हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे हो और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कर लिया है। आप सभी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा सिलेबस है जिसे हमें अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, इस सिलेबस की भी एक डिमांड है कि भाई मुझे थोड़ा अच्छा सा टाइम दो। मुझे टाइम जो है मुझे ज्यादा चाहिए, तभी मैं टाइम पे कंप्लीट होऊंगा, तभी मेरा रिवीजन होगा और तभी मेरी प्रैक्टिस होगी। और भाई सिलेक्शन लेना है तो मुझे तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब बात ये आती है कि पहले ही मन नहीं करता और पढ़ने बैठते हैं तो आलस आता है। कैसे हम अपने आप को मैनेज करें और इस पढ़ाई को बहुत अच्छा करें? कैसे होगा इतना अच्छा टाइम निकलना कि हाँ भाई 10 घंटे की पढ़ाई तो मिनिमम रोज निकल ही जाए। मुझे उसे मैनेज करना है, नहीं तो मेरा सिलेबस टाइम पे नहीं होगा। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और आप भी चाहते हैं कि जो टाइम मैं पढ़ाई को दे रहा हूँ, जैसे मैं 2 घंटे दे रहा हूँ या 4 घंटे दे रहा हूँ, उसे मुझे बढ़ाना है और उसे अब मैं एक अच्छा टाइम देते हुए अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करने वाला हूँ, तो आपको वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको आपके डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए, जिससे कि पढ़ाई का टाइम बढ़ सके और आप बिना आलस के, बिना थके बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर सके। स्टूडेंट्स, हम सब पढ़ रहे हैं। आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप बहुत इंजॉयफुल लाइफ जी रहे थे, कभी अच्छे से आपने 2-3 घंटे बैठकर तो पढ़ाई कभी की ही नहीं, लेकिन आपने सडनली एक गोल डिसाइड किया कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। अब आप क्या कर रहे हैं, उस दिन आप में बहुत जोश है, बहुत लगन है और आप आ गए पढ़ने। आप बैठे, उस दिन आप में बहुत जोश दिखाया और रेगुलरली आपने 2-3 घंटे बैठ के पढ़ाई कर ली। तो शाम को, जैसे ही आपको शाम होगी, रात होगी, तो आपको पैरों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, या फिर आपका सिर दर्द हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। तो आप क्या फील कर रहे हो कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। फिर भी दूसरे दिन फिर से मन बनाते हो कि नहीं मुझे करना है, मैं पढ़ूंगा। फिर से आपके साथ वही प्रॉब्लम हो रही है कि आपको फिर से पैर में दर्द, थोड़ा सिर दर्द वगैरह फील हो रहा है। आप 2-3 दिन में ये थोड़ा बहुत आपके साथ रहेगा और आप बिल्कुल टूट जाएंगे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से तो पढ़ाई नहीं होगी, देख शरीर ही जवाब दे रहा है, तो अब मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप इस सभी कारणों को 2-3 दिन या 10 दिन तक रेगुलर झेल लेते हैं, लेकिन आप इन सभी रीजंस को 10 दिन तक रेगुलर झेल लेते हैं कि आपने पेन को इग्नोर कर दिया, ठीक है, पेन किलर वगैरह ले ली, आपने पेन किलर वगैरह ले ली, या फिर थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते हुए पढ़ाई कर ली, अगर आप 10 दिन तक अवॉइड कर देते हैं तो वो पेन ऑटोमेटिकली आपको नहीं होता है, ठीक है। आप आदी हो जाते हो, आपका शरीर रेगुलर पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है कि भाई अब मैं 2-3 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हूँ। अब बात ये आती है कि मुझे तो 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तो जैसा कि आपने 2-3 घंटे के लिए भी अपने शरीर को तैयार किया था, इस 10 घंटे के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। कैसे? आप जैसे ही सुबह सोकर उठे, आपको अब नींद आने की संभावना एक बार नहीं है, ठीक है। आप जल्दी उठने की कोशिश करें और नहीं भी उठ पाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन कोशिश करें ताकि थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे तो आपको दिन थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा लंबा लगेगा और आपको लगेगा कि दिन बहुत बड़ा है, अभी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सेट करते हो, ठीक है। तो आप जैसे ही उठ जाते हो, नींद आपको अब नहीं आ रही है, इस समय आप एक अपना टॉपिक लीजिए और बिना टाइम बर्बाद किए पूरे ध्यान से उस टॉपिक को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अब बात यहाँ पर भी आएगी कि भाई हमें वो टॉपिक जब पढ़ने बैठते हैं, हमारा ध्यान कहीं चला जाता है और वो टॉपिक मात्र 1 पेज या 2 पेज हो पाता है। देखो ये वाली मेन प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको करना होगा, जैसे ये टॉपिक है, आपके पास कुछ लिखने के लिए होना चाहिए। जो भी शब्द आप पढ़ रहे हैं उन्हें आप रफली ऐसे ही वे पढ़ रहे हो। लिखने से क्या होगा, आप में एक एनर्जी बनी रहेगी, आप एक्टिव बने रहोगे और आपको आलस भी नहीं आएगा और उस टॉपिक को भी आप कंप्लीट कर पाओगे। और दूसरा, जब भी पढ़ने बैठो ना, अपने सामने घड़ी लगा कर बैठो, स्टॉप वॉच लगा के बैठो कि भाई टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देख समय जा रहा है मेरा, ठीक है। इससे क्या है, आप में एक बाउंडेशन आ जाएगी, एक जिम्मेदारी आ जाएगी कि हाँ मुझे करना है।
आप बहुत अच्छे से उस टॉपिक को कंप्लीट कर पाओगे। और याद रखिएगा, सुबह बिना उस टाइम को बर्बाद किए आपको पढ़ना ही है। कभी ये मत सोचना पहले मैं कुछ काम कर लेता हूँ और फिर उसके बाद पढ़ूंगा। कम से कम आधा 1 घंटा तो सुबह पहले पढ़ो, ताकि आप में ये एनर्जी आ जाए कि मुझे पढ़ना है। नहीं तो पूरे दिन आप उसे टालते रहोगे कि अभी नहीं, पहले कुछ कर लेता हूँ फिर पढ़ लूंगा, क्योंकि आपने पढ़ाई को सेकंड प्रायोरिटी दे रखी है, ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई को पहली प्रायोरिटी दे दीजिए, उसे अपनी जिम्मेदारी बना लीजिए कि मुझे इस 2025 में सिलेक्शन लेना है, जिम्मेदारी के साथ अपनी ये तैयारी कंप्लीट करनी है और इसमें इस बार मैं जितना भी बेस्ट कर सकूं करूंगा। इससे आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं, आप बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले हो। अब बात यह है कि चलो सुबह की पढ़ाई अच्छे से हो गई, अब आपका ध्यान भी पढ़ाई की तरफ है, तो आप क्या करोगे, दोबारा से पढ़ने बैठना चाहोगे। अब आपको जल्द से जल्द आपका जो भी काम है उसे कंप्लीट करके पढ़ने बैठना है, और इस बार भी आपको हल्का फुल्का नाश्ता करते हुए बैठना है। तो इस प्रकार से हम एक बार बहुत अच्छी जब पढ़ाई कर लेते हैं तो दोबारा मन करता है और पूरे दिन में उस टॉपिक को भी हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। अब आपको करना ये है कि आपको पूरे दिन में, अगर आपको सोने की आदत है तो वो टाइम जब सोने का आप तय करते हो, जैसे 1 बजे सो रहे हो या 3 बजे सो रहे हो, तो उस टाइम से पहले आपको एक अच्छा टाइम पढ़ाई को देना है। और जब आपको नींद आने लगे तो आप सो जाइए, आधा घंटा आपको नींद ले लेनी है, लेकिन फोन में अलार्म आपको सेट करना होगा कि हाँ मुझे इस 30 मिनट के बाद उठना है, मुझे एक लंबी नींद नहीं लेनी है। इससे आपकी नींद का टाइम भी हो गया, भाई आपने थोड़ा रिलैक्स भी कर लिया और वापस से पढ़ने के लिए समय भी बचा लिया। देखिए, हमें हमारी हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, हमारे शरीर की जो डिमांड है उसे भी ध्यान में रखना है कि थोड़ा थोड़ा आराम करते हुए हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकें। लेकिन टोटली बात ये निकल कर आती है कि लक्ष्य अगर साधना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जिसने भी आलस किया, जिसने भी अपना समय बेवजह के कामों में लगाया, वो कभी सफल नहीं हो सकता। आप भी देख लीजिए, हर एक सक्सेसफुल आदमी आपसे यही कहता हुआ मिलेगा कि हाँ मैंने इतना स्ट्रगल किया है। किसी ने भी आपसे ये नहीं कहा कि मुझे बैठे बैठे ही सफलता मिल गई। तो आप भी ये मानकर चलें कि जितना आप आलस करेंगे आपका शरीर उतना ही ज्यादा आलसी होता जाएगा, ये आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। आप आपके शरीर को जैसा ढालोगे वो वैसा ढलेगा। अगर आप इसे 5 घंटे की नींद लेने वाला बना दोगे तो वो 5 घंटे ही नींद लेगा। मतलब आप उसे आदी कर सकते हो हर एक पॉइंट के लिए। अगर आप उसे कहते हो कि फास्ट फूड ही खाऊंगा मैं, तो वो फास्ट फूड ही आपको डेली खाने के लिए कहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कंट्रोल करते हो कि नहीं मुझे एक हेल्दी खाना खाना है, रोज मैं इसी तरीके का खाना खाऊंगा, तो वो शरीर मानेगा और उसे वैसा ही खाना खाना पड़ेगा। सब कुछ आप पे डिपेंड है, आपकी पढ़ाई आप पे डिपेंड है, आपकी हेल्थ आप पे डिपेंड है। आप किसी को भी अगर ब्लेम करते हो, किसी से कुछ कहते हो, तो वो आप ही की गलती है सबसे बड़ी वाली। तो आज से आप समय निकालना स्टार्ट कीजिए, कैसे भी निकालिए। मतलब आप जल्दी उठते हैं तो भी ठीक, आप लेट उठ करके पढ़ना पसंद करते हैं तो भी ठीक, अगर आप रात को पढ़ना पसंद करते हैं तो भी ठीक, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना है। हर एक इंसान का शेड्यूल अलग है, हर एक अलग तरीके से पढ़ना पसंद करता है। तो प्लीज आपको पढ़ना है। कैसे भी आपका टाइम मैनेज होता है, आप रेगुलरली 2-3 घंटे बैठ के पढ़ना चाहते हो या 1 घंटे के बाद कुछ करके फिर से पढ़ना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन कुल मिलाकर आपको पूरे दिन में मिनिमम 10 घंटे की पढ़ाई अब निकालनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हम सिलेबस कर लेंगे उतनी ही जल्दी हम उसका रिवीजन करेंगे और उतनी ही जल्दी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज से उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने टाइम को बढ़ाने वाले हैं। चाहे आप 2-3 घंटे पढ़ रहे थे तो उसे 5 घंटे तक ही क्यों ना ले जाओ, लेकिन अब थोड़ा टाइम बढ़ाओ ताकि वक्त पर हम सिलेबस कर पाए और वक्त पर हम आगे बढ़ पाए। तो आपको ये बात समझ आई होंगी, क्योंकि सिलेबस लेंदी है तो पढ़ना तो पड़ेगा, समय देना ही पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके समय मैनेज कीजिए और पढ़ाई के लिए समय निकालिए। ऑल द बेस्ट।